आइए थोड़ी देर प्रभु के वचन में चलें। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने अपना वचन हम सब के लिए खुला रखा है और अभी भी हमारे पास ये अनुग्रह है कि हम उसके वचन को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उससे बरकत और अगुवाई को पा सकते हैं। और इसके लिए हम प्रभु को लगातार धन्यवाद देते रहें। मेरे साथ खोलिए यहोशू की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 15, 17 पद से और 19 पद तक हम पढ़ेंगे। आप बाइबल में इसको ध्यान से देखें। लिखा है, तब कालेब के भाई ओत्निएल कंजी ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्साह का विवाह कर दिया। जब वो उसके पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वो अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वो बोली, मुझे आशीर्वाद दे। तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, पर मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते और नीचे के सोते दोनों उसे दे दिए। ना ये कालेब वही है जो यहोशू और कालेब दो भेदिए अच्छी रिपोर्ट लेकर आए और फिर परमेश्वर ने कहा था कि बाकी सब तो जंगल में नष्ट हो जाएंगे, यहां तक कि मूसा और हारून भी नहीं जा पाएंगे, लेकिन यहोशू और कालेब कनान देश में जाएंगे। और प्रभु की बात सच हुई, प्रभु की बात पूरी हुई। यहोशू और कालेब कनान में पहुंच गए और जब पहुंच गए वहां इनको बहुत सारी भूमि मिली, बहुत सारी आशीषें मिली। और यहां लिखा, इस समय कालेब बहुत बुजुर्ग भी हो चुका था। कालेब ने अपनी बेटी अक्सा का विवाह किया और जब वो जा रही थी, जब विदाई हो रही थी, तो लिखा है वो अपने सवारी पर से उतर पड़ी। और ऐसा शायद नहीं होता होगा, लेकिन जब वो उतर गई तो उसके पिता ने पूछा कि क्या हो गया, कुछ भूल गई या क्या बात है या क्या निवेदन है? और वहां लिखा है, अक्सा ने कहा, तूने मुझे कुछ भूमि तो दी है, पर तू मुझे जल के सोते भी दे। और लिखा, उसके पिता ने उसे ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सोते भी दे दिए। ना आज का संदेश बहुत सिंपल है, इसमें कोई ये मत सोचिए कि मैं बड़ी गहराई में आपको ले जा रहा हूं। मैं सिंपल बात कर रहा हूं। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर हेवनली फादर। ये हमारे आसमानी बाप की तस्वीर है। आप उससे मांगेंगे और वो आपके लिए कर देगा। दैट सिंपल इट इज, दैट सिंपल इट इज। ना आप कहेंगे फिर डिले क्यों होता है, उसके अलग आंसर है और वो भी प्रभु आपको समझा देगा। आमीन। एक बार मैं प्रार्थना में था, ऐसे सवाल हम सब पूछते रहते हैं और मैंने भी पूछा। मैंने कहा, प्रभु अब्राहम को अगर इसहाक देना ही था तो इतना लेट करके क्यों दिया? थोड़ा जल्दी भी तो आप दे सकते थे। जो खुदा 100 साल की उम्र में दे सकता है, वो 75 साल की उम्र में क्यों नहीं दे सकता? तो मैं प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा, प्रभु ये 25 साल, इनफैक्ट 25 से ज्यादा है एक्चुअली, बट चलो 25 ही पकड़ ले। मैंने कहा, प्रभु ये 25 साल का या जितना भी गैप है, वाई? क्या इससे क्या भला हुआ, इससे क्या पर्पस सॉल्व हुआ? प्रभु ने मेरे दिल में डाला, इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट आइजैक बीइंग बोर्न, इट वॉज अबाउट द टाइम लाइन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के समय की जो पीढ़ियों के साथ जो समय पर यीशु मसीह को आना था, इट वॉज अबाउट दैट। आमीन। बहुत सारी जगह पे आपको दिखाई देगा कि डिलेज भी बेहतरी के लिए हैं, रुकावटें भी बेहतरी के लिए हैं। भजन 119 में लिखा है, जो दुख मुझे हुआ वो मेरे लिए बेहतर हुआ, ताकि हे प्रभु मैं तेरी विधियों को सीख लूं। मैं उसमें अगर कुछ और अपने धन्यवाद के रूप में अगर कहूं ना, जैसे बाय चांस ये पद लेकर मैं प्रार्थना में बैठा हूं, तो मैं उतना ही पे नहीं रुकता हूं, है ना। वचन को बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, बट हम अपने दिल को उंडेलते हैं। तो मैं यूं कहता हूं, प्रभु जो दुख मुझे हुआ वो मेरे लिए अच्छा हुआ, ताकि मैं और धन्यवाद दे सकूं। प्रभु जो दुख मुझे हुआ वो मेरे लिए अच्छा हुआ, ताकि मैं तेरे कैरेक्टर को समझ सकूं। प्रभु जो दुख मुझे हुआ वो मेरे लिए अच्छा हुआ, ताकि मेरे अंदर कुछ सफाई का काम हो सके। हालेलुया। एट टाइम्स प्रभु बहुत चीजों में कभी कभी डिले करता है और हम सब के पास एटलीस्ट 2 या 3 चीजें तो होंगी जो अगर पूछी जाए तो अभी आप झट से खड़े होकर बोलेंगे, हाँ प्रभु देरी कर रहा है, मैं 20 साल से मांग रहा हूं, नहीं हो रहा है। मैं 25 साल से मांग रही हूं, नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आज की तस्वीर यह है, आज का वचन यह है, परमेश्वर इतना ही सिंपल है। आप उससे मांगिए और वो आपके लिए कर देगा, और ना सिर्फ कर देगा, खुशी से करेगा।
कहीं लिखा कि कालेब ने मुंह बिगाड़ा हो? कहीं लिखा कि कालेब ने जाके अपने दामाद को डांटा हो? क्या तू उसको सिखा रहा है? बोलिए प्रभु मेरे लिए खुशी से करेगा, और बोलिए प्रभु मेरे लिए जल्दी करेगा। हालेलुया। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ना केवल प्रभु करेगा, ना केवल खुशी से करेगा, बल्कि बढ़ाकर करेगा। अरे एक ही सोता दे देता तब भी बात पूरी हो जाती। बोला नहीं, अगर दूंगा तो फिर एक्स्ट्रा दूंगा, दूंगा तो अपने पैमाने से दूंगा, ऊपर वाले सोते भी दूंगा, नीचे वाले सोते भी दूंगा, ताकि तुम्हें कभी कमी ना हो। हालेलुया। सो आज प्रभु मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है? आप मांगिए और इसी सिंप्लिसिटी से मांगिए, और खुदा इसी सिंप्लिसिटी से कर देगा। बल्कि हो सके तो विश्वास कर लीजिए, कर दिया है। हो सके तो विश्वास कर लीजिए। कठिन लगता है, बट इफ पॉसिबल कभी तो पांव बढ़ाकर वहां पहुंचिए। अरे 100 में से 1000 में से 1 पॉइंट पे तो वहां आइए। तूने कर दिया प्रभु, ये 999 अभी तूने नहीं किए हैं, लेकिन एक तो कर ही दिया है तूने। और वो कब विश्वास करिए? जब नहीं दिख रहा है। मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, बट मैं जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं संदेश कंप्लीट करना चाहता हूं। परमेश्वर करेगा, परमेश्वर खुशी से करेगा, परमेश्वर बढ़ाकर करेगा। हालेलुया। ताकि आपको अचरज से, अचंभे से भर दे, आप आनंद के मारे थरथराने लगे। एक तो डर से थरथराना है, बाइबल में एक जगह लिखा आनंद से तुम थरथराना। इतनी खुशी दे दूंगा कि तुम खुशी संभाल नहीं पाओगे। हालेलुया। दैट इज व्हाट प्रभु ने मेरे दिल में डाला इस वीक की संडे में आप तक सिंपली यही कह दूं कि कैसे कालेब की बेटी ने उससे कहा, तूने मुझे भूमि तो दी है, पर हो सके तो मुझे जल के सोते भी दे दे। और लिखा उसने झट से ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सोते दे दिए। अंकल डक का नाम अक्सर आप मेरे मुंह से सुनते हैं। उनकी एक बड़ी खूबसूरत गवाही, एक बड़ा खूबसूरत अनुभव है। एक बार वो प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करते करते वो कुछ मांग रहे थे प्रभु से, और सेवकाई के विषय में कुछ मांग रहे थे। और अचानक से उनको लगा जैसे प्रभु एक तस्वीर उनके सामने से गुजार रहा है, और उस तस्वीर में उन्होंने पूरी दुनिया के तमाम विश्वासियों को देखा, और बहुत सी मिनिस्ट्रीज को भी देखा, सेवकाइयों को भी देखा, उन सेवकाइयों के अगुओं को देखा, और सब एक आवाज में कह रहे थे, प्रभु हमें और पैसा दे दे, हमें और पैसा दे तो हम तेरी मिनिस्ट्री बढ़ाएंगे, हमें और पैसा दे हम ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, हमें और पैसा दे हम और देशों में जाएंगे, हमें और पैसा दे हम और कलीसियाएं बनाएंगे। कोई कह रहा था पैसा दे हम गाड़ी खरीदेंगे, मिनिस्ट्री करेंगे। बट उन्होंने कहा, जब मैंने वो पूरी आवाज को सुना, आप कल्पना करिए अभी इतनी भीड़ एक साथ बोलने लगे तो थोड़ी देर के बाद हम अपने कान बंद करने लगेंगे। हर कोई बोल रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उन्होंने कहा, मैंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के विश्वासियों को उस झलक में देख लिया, और सब एक आवाज में क्या कह रहे थे? प्रभु हमें और पैसा दे ताकि हम तेरा ही काम करें, लालच के लिए नहीं मांग रहे। लॉर्ड वी वांट टू डू समथिंग फॉर यू। और हम सब ने कभी ना कभी ऐसी दुआएं करी। और जब वो पूरा सीन अंकल डग ने देखा, तो अंकल डग ने उसके बाद प्रभु से पूछा, लॉर्ड डू यू हियर दिस ऑल डे लॉन्ग? क्या पूरे दिन आप यही सुनते हैं? और प्रभु ने कहा, यस दिस इज व्हाट आई हियर ऑल द डे लॉन्ग। मैं सुबह से रात तक यही सुनता हूं, मुझे और दे, मेरे लिए कर, मेरे लिए वो कर, मेरे लिए रास्ता खोल, मेरे लिए दरवाजा खोल। एंड बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। और फिर अंकल डग से प्रभु ने कहा, उन्होंने कहा, मुझे पूरा करने में प्रॉब्लम नहीं, बल्कि अंकल डग की उस टेस्टिमनी में प्रभु ने उनसे यूं कहा था, I never run out of money. I never run out of money. मेरे पास कभी अभाव नहीं है कि तुम मांग रहे हो तो मैं कहां से करूंगा, लोन लूंगा। No. I never run out of money. But अब यहां से सीखने वाली बात है। But प्रभु ने अंकल डग से कहा, याद कर जब तेरी बेटी छोटी थी, और उनको अपना एक इंसिडेंट याद दिलाया, और उस इंसिडेंट में अंकल डग को याद आया कि उनकी बेटी छोटी थी तो अक्सर मंडे कहा करती थी, डैडी फ्राइडे जब स्कूल ओवर हो जाएगा देन वी विल गो टू मैकडॉनल्ड्स। और वो कहते थे यस जरूर। और फिर प्रभु ने कहा, क्या हो मंडे के बाद ट्यूसडे फिर आए और तेरी बेटी फिर तेरे पास आए, डैडी भूलना नहीं फ्राइडे को मैकडॉनल्ड्स आपने वादा किया है।
और आपके हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मैं ले जाऊंगा। वेंसडे फिर आए, डैडी प्लीज प्लीज भूलना नहीं, आपने वायदा किया है, आपने कहा है ले जाना पड़ेगा। हाँ हाँ ले जाएंगे। थर्सडे फिर आया, फ्राइडे फिर आया। अब बात पकड़िएगा, प्रभु ने कहा अगर तुम्हारे बच्चे हाँ करने के बाद भी गिड़गिड़ाते रहे तो क्या वो ऐसा करके तुम्हें ये नहीं फील करा रहे हैं दैट यू आर अ मीन फादर एंड यू वोंट डू अनलेस दे बेग? एक ही बात बार बार कहने से क्या तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि बेटा मैंने कह तो दिया, तुम क्यों सोच रहे हो कि मैं नहीं करना चाहता? By your begging, you make God feel as if He is a mean God who doesn't want to do. और जब मैंने ये सुना, it hit me like anything. I said, yes प्रभु, कई बार हम और हमारे लोग हम ऐसे ही आपको फील कराते as if you are a mean father, you don't want to do. इसलिए हमको जिद करनी है, इसलिए हमको पीछे पड़े रहना, इसलिए हमको बार बार याद दिलाना, भूले तो नहीं, don't forget. और फिर प्रभु ने अंकल डक से कहा, बोला मुझे तो खुशी है, I never run out of money, मेरे पास कभी पैसे का अभाव नहीं, मुझे तो खुशी है कि मैं उनके लिए करूं। पर प्रभु ने कहा मुझे उससे बढ़कर एक और खुशी है कि ये वो बातें मांगे जो मैं एक्चुअली इनके लिए करना चाहता हूं। ये सब तो मैं कर ही दूंगा, पर काश ये अपना ध्यान उन बातों पे लगाए। और फिर अंकल डक ने पूछा, लॉर्ड व्हाट इट वुड बी, वो क्या होगा कि मैं आपसे मांगू और आपको खुशी मिले कि मैं ये मांग रहा हूं? एंड देन द स्टेटमेंट केम, यू आस्क मी लॉर्ड फिल मी विद द होली गोस्ट एंड फायर। बजाय ये कहने के पैसा दे पैसा दे पैसा दे पैसा दे पैसा दे, तू उसके लिए करता उसके लिए करता, मेरे लिए नहीं करता, मुझे भूल गया है, उससे बेहतर होगा कि तुम उन बातों की प्रार्थना करो जिससे परमेश्वर को खुशी मिलती है। और फिर प्रभु ने कहा और उसके साथ साथ मैं वो सब भी दे दूंगा जो तुम्हारी जरूरतें हैं। मत्ती 6 अध्याय में क्या लिखा है, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और ये कई बार मैं और आपने किया भी है, लेकिन कई बार हम चूकते भी हैं। परमेश्वर अनुग्रह दे, हम मांगे लेकिन इसी सिंपल फेथ से मांगे, हम मांगेंगे और वो दे देगा। आमीन। हम मांगेंगे और वो, हम मांगेंगे और उसने दे दिया है। हालेलुया। वो जाहिर होगा, अपने समय में जाहिर होगा। आपकी प्रार्थनाएं खाली नहीं जाएंगी, परमेश्वर उन बातों को जरूर पूरा कर देगा। और मैं सोचने लगा कि बाइबल में तो कितनी जगहों पर परमेश्वर ने बढ़ा कर दिया है, जो मांगा गया उसके साथ जो नहीं मांगा गया वो भी दिया। और बड़ा अच्छा उदाहरण है जब परमेश्वर सुलेमान के पास आए और सुलेमान से पूछा, क्या तू चाहता मैं तेरे लिए करूं? और सुलेमान ने कहा, प्रभु मैं तो लड़का ही हूं और तेरी प्रजा इतनी बड़ी है, इसका न्याय मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रभु तू मुझे समझ और बुद्धि दे दे। गिव मी डिसर्नमेंट एंड विजडम। डिसर्नमेंट बड़ी जरूरी चीज है ना, डिसर्नमेंट बहुत जरूरी है, परख का वरदान। गिव मी डिसर्नमेंट एंड विजडम। और तब परमेश्वर ने सुलेमान से क्या कहा, क्योंकि तूने ना धन दौलत मांगी, ना लंबी उम्र मांगी, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, तूने तो बुद्धि और समझ मांगी है, इसलिए मैं तुझे ये तो दूंगा ही दूंगा और साथ ही में ये सब भी दूंगा जो तूने नहीं मांगा। और मैं तुझे इतना महान राजा बनाऊंगा कि ना तेरे पहले कोई वैसा हुआ और ना तेरे बाद कोई वैसा होगा। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। डोंट मेक गॉड फील लाइक अ मीन गॉड, डोंट मेक गॉड फील लाइक अ लिटिल गॉड, कि अरे सुनो उसके पास ना हर दिन के लिए एक रिजर्व ही होता है और जो पीछे पड़ जाए उसको मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास तो बहुत आयत है, वो कहता है लाखों नदियां मेरी हैं, तेल की नदियां मेरी हैं, पहाड़ों के जानवर मेरे। एक बार एक पादरी साहब प्रार्थना करे तो उनको पैसे की बड़ी जरूरत पड़ी। मालूम है ना आपको, आए थे हमारे बीच में, उनके जैसा कोई है ही नहीं।
पास्टर नरेश जोतानी बोले 2 पहाड़ के जानवर बेच दे और पैसा भेज दे। 2 पहाड़ के जानवर बेच दे और पैसा भेज दे। See, at times you have to stretch your faith. अच्छी प्रार्थना है। वैसे कहें प्रभु आप सब पहाड़ के सब जानवर आपके हैं, 2 पहाड़ के जानवर बेच दीजिए। तेल की लाखों नदियां आपकी हैं प्रभु, एक नदी बेच दीजिए। हमारा आज तेल के लिए तो लड़ाई है ना। डोंट मेक गॉड फील कि आपको पीछे पड़ना पड़ेगा और उसके पास आज 10 ही लोगों के लिए है और अगर 10 में हमारा नंबर लग गया तो ठीक है, हम 11वें पे ना आए। नो 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 नो, ही इज अ गॉड हु ब्लेसेस अस लेविशली। वो बढ़ाकर देने वाला परमेश्वर है और खुशी से देने वाला परमेश्वर। मुझे रूत याद आई। आपको याद है ना, दासी थी, गुलाम थी, विधवा थी और अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में आई हुई है जहां के लोगों को नहीं जानती, जहां की भाषा को नहीं जानती। और सबसे पहला काम उसे क्या मिला जो एक गुलाम करते हैं, सीला बीनना। सीला बीनना, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जिनके पास कोई आधार नहीं है, वो किसी खेत में जाते हैं जहां फसल काटी जा रही है और पीछे पीछे चलते हैं और जो अनाज गिर जाता है मेहनत से उसको बटोर लेते हैं। सीला बीन रही थी, सीला बीन रही थी और सीला बीनते बीनते आपको पता है बोआज आया और बोआज ने पूछा ये कौन है, और बोआज को बताया गया ये रूत मोआबिन है जो अपनी सास के साथ, नओमी के साथ आई है। और ऑलरेडी रूत की और नओमी की काफी चर्चा हो रही थी और उसको पूरी स्टोरी मालूम था और उसने कहा हो देखो ये कितनी समझदार भी है और अपनी सास के प्रति कितनी कमिटेड है। ये चाहती तो अपने देश में रुक सकती थी, ये चाहती तो दूसरा विवाह कर सकती थी, लेकिन इसने फैसला किया कि अपने सास के साथ इस अनजाने देश में आएगी। और बोआज ने क्या किया, बोआज अपने सेवकों को बुलाया, बोला देखो सबसे पहली बात कोई उसको परेशान नहीं करेगा, प्रोटेक्शन वाज गिवन। दूसरी बात जब वो भोजन का टाइम आएगा मेरे भोजन में से उसको देना, तीसरी बात तुम थोड़ा एक्स्ट्रा गिरा देना ताकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा बीन। और लिखा है जब उसने शाम को सब कुछ बीन लिया तो मालूम वो कितना था, 17 kgs, 17 किलो गेहूं जौ बीना था, 17 किलो जौ। दैट्स टू मच। कौन खेत वाला 17 किलो गिरा देगा, मतलब मोर देन 3 पसेरी। उसने एक दिन में 17 किलो अनाज बीन लिया। परमेश्वर देता है, खुशी से देता है और बढ़ा कर देता है। हालेलुया। और स्टोरी आगे गई, आपको पता है कुछ ही दिन के बाद वो बोआज से मिलने गई और बोआज चौंक गया और बोआज ने कहा ठीक है मेरी बेटी, जो तू चाहती है मैं करूंगा, मैं तेरे भूमि को छुड़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तू चुपचाप अपनी सास के पास चली जा और सुन जाते जाते खाली हाथ मत जाना, अपनी चद्दर फैला दे। और उसने चद्दर फैलाई और बोआज ने उसको और अनाज दे दिया। मालूम वो कितना दिया, 40 kgs। एक गुलाम को वो आई थी सीला बीनने। अगर टेक्निकली देखे तो ना मालूम शायद दिन भर में 2 किलो बीन पाती, 5 किलो बीन पाती, बट उसने पहले दिन 17 किलो बीना, दूसरे दिन 40 किलो बीना, तीसरे दिन वो उस घर की मालकिन बन गई। God has his ways of performing miracles. Hallelujah. जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो छित पर नहीं चला, वो है जो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा। God has his ways of performing miracles. Hallelujah. मैं एस्तर के लिए सोचने लगा। आपको याद है जब एस्तर से मोर्दके ने कहा जा, तो एस्तर ने कहा मजबूरी है, मैं जा नहीं सकती हूं और 1 महीने से राजा ने मुझे बुलाया भी नहीं है और अगर मैं चली गई तो मैं मार दी जाऊंगी, क्योंकि राजा का नियम ऐसा ही है। और एस्तर को मालूम था कि वष्टी के साथ क्या हुआ, नियम के अनुसार ही हुआ, तो बोले छोड़ी मैं भी नहीं जाऊंगी। नियम है तो नियम राजा टालेगा नहीं, और अगर राजा ने राजदंड बढ़ा दिया तो मैं बची, नहीं बढ़ाया तो मैं मार दी जाऊंगी। बोले कोई बात नहीं, फिर भी मैं जाऊंगी, मैं रिस्क उठाऊंगी। मूसा के लिए लिखा अगर मेरा दास मूसा जोखिम के स्थान में ना खड़ा होता तो मैंने इजरायलियों को तबाह कर दिया होता। कई बार प्रभु के लोगों को, प्रार्थना करने वालों को जोखिम के स्थान में आना पड़ता है। एस्तर ने कहा मैं जाऊंगी, जोखिम के स्थान में मैं खड़ी हो जाऊंगी। और एस्तर गई, मैं भी 3 दिन का उपवास किया, 3 दिन यही प्रार्थना करी होगी उसने, प्रभु एक तो राजा मुझे एक्सेप्ट कर ले, दूसरी बात जो मैं मांगू मेरे लोगों के लिए मेरी दुआई को कबूल कर ले। और जब एस्तर गई तो राजा ने खुशी से अपना राजदंड बढ़ा और एस्तर गई और उस राजदंड की नोक को छू लिया। और फिर राजा ने कहा हे एस्तर रानी, मांग तू क्या चाहती है, आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा।
अरे वो तो सीला बीनने गई है और उसको कहा जा रहा है आधा राज तक तुझे। और मैं सोचने लगा एस्तर तो एक बार जाने से डर रही थी, आप आगे के कुछ अध्यायों में जाइए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसके ना मालूम कितने एनकाउंटर्स राजा के साथ हो गए। हालेलुया। आप प्रभु को एक बार देखना चाहते हैं, वो आपको हजारों बार दिखाएगा अपने आप को। आप एक बार मिलना चाहते हैं, वो कई बार आपसे मिलने आएगा। आमीन। बस थोड़ा सा धीरज रखे रहिए, समय आ रहा है। टाइम ऑफ राइपनिंग इज कमिंग, जब प्रभु अपनी कही हर बात को आपके लिए और आपके जीवन में पूरी करने जा रहा है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। टाइम ऑफ राइपनिंग इज कमिंग, टाइम ऑफ फ्रूशन इज कमिंग। तो मैं फिर से कह रहा हूं, एस्तर एक बार जाने से डर रही थी और एस्तर को तो बार बार मौका मिल गया, और हर बार राजा सेम चीज कह रहा है, मांग ले, आधा राज भी मांग ले, मांग ले, आप क्या चाहिए एस्तर। और एस्तर की विजडम एंड डिसर्नमेंट, कभी आप एस्तर की किताब पढ़िएगा, और मैं आपको एक की दे रहा हूं, इस तस्वीर से पढ़िएगा। एस्तर कलीसिया है, राजा हमारा यीशु मसीह है जिसके सामने हमको दुआई देनी है, और मॉर्दके पवित्र आत्मा है जिसने एस्तर को अडॉप्ट किया था, जैसे होली स्पिरिट ने हमें अडॉप्ट किया है, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। और वो उसका टीचर था जैसे होली स्पिरिट हमारा, और वो एस्तर का एनकरेजर था जैसे होली स्पिरिट हमारा एनकरेजर है। वो उसको प्रार्थना करना सिखाता था, होली स्पिरिट हमको इंटरसेशन करना। हालेलुया। और मॉर्दके उसको तैयार कर रहा है राजा के सामने प्रेजेंट होने के लिए, होली स्पिरिट हमको तैयार कर रहा है हमारे राजा के सामने प्रेजेंट होने के लिए। हालेलुया। जब आप इस तस्वीर से पढ़ेंगे, वो किताब खुल जाएगी आपके लिए, खुल जाएगी। तो मैं पढ़ने लगा। मैंने कहा जब पहली बार एस्तर गई थी तो डेस्परेशन तो इतना था कि ये मौका मिल गया है, बस अब जाने नहीं देंगे यहां से। हमारा ऐसे ही सोचना होता है, आज बस प्रभु आ गया है ना, तो आज पूरी लिस्ट बता ही देंगे। लेकिन एस्तर ने डिसर्न किया, नहीं नहीं नहीं, अभी बोलने का टाइम। लिखा है जैसे सोने के सेब चांदी की प्लेटर में, वैसे ही सही समय पर बोला गया सही वचन होता है। सही समय पे की गई सही प्रार्थना सोने के सेब चांदी की प्लेटर में। पकड़िए, सही समय पर की गई सही प्रार्थना सोने के सेब जैसे चांदी के प्लेटर में रख के आपको दिए जा रहे हो। हालेलुया। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। और एस्तर हर बार रुकती रही जब तक उसको अंदर से नहीं समझ में आ गया दिस इज द टाइम, जब प्रभु ने बोला है अब मुझे अपना निवेदन रखना है। और उसके पीछे बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, कभी मिलकर एस्तर की किताब पढ़ लेंगे हम लोग, उस पर स्टडी कर लेंगे, बड़ा मजा आता है। मैं बाइबल स्कूल में पढ़ाया करता था, एक बैच में मैं नहीं पढ़ा पाया और ग्रेजुएशन हो गया, शाम की पूरी सभा हो गई, डिनर हो गया, 11 बजे सब बैठे कॉफी पी रहे सारे स्टूडेंट, तब तक दोस्त बन जाते हैं ग्रेजुएशन जाते जाते। और फिर कह रहे हैं सर आपने एस्तर की बुक नहीं पढ़ाई। तो मैंने कहा बोलो क्या करना, बोले अभी चले क्लास में। ग्रेजुएशन के बाद रात 2:30 बजे क्लास हो रही है और मैं तब तक पढ़ाता रहा जब तक उनके ऊँगने नहीं लगे। मैंने कहा अब जाओ, हो गया ग्रेजुएशन। एस्तर ने राइट टाइम का इंतजार किया, बोलने के लिए राइट टाइम का इंतजार किया करिए, प्रार्थना करने के लिए राइट टाइम का इंतजार किया करिए। लेकिन इन सारी जगहों पे हम क्या देख रहे हैं, परमेश्वर देता है, खुशी से देता है और बढ़ा कर देता। अंकल लग ने एक बड़ी अच्छी बात कही और अपनी किताब में लिखा, उन्होंने कहा द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ गॉड आर डन इन वास्ट सिंप्लिसिटी। फिर से, द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ गॉड आर डन इन वास्ट सिंप्लिसिटी। परमेश्वर के सबसे बड़े काम बिल्कुल साधारण रूप से हो जाते हैं, बिल्कुल साधारण। मतलब बोला आंख पे मट्टी लगा दी, बोला जाओ शीले के कुंड में धो लो, और वो गया और शीले कुंड में धो लिया। और अब मैं सोचता हूं ना मालूम उसके बाद कितने गए होंगे शीलो के कुंड पे, धो रहे होंगे। The greatest works of God are done in vast simplicity. सबसे सादे तरीके से प्रभु, मैं अगर यूं कहूं ना, करके भीड़ में से गुजर जाता हूं, किसी को पता ही नहीं चलता किया किसने। और ऐसे ही आज सेवकों की जरूरत है जो काम करके सीन से हट जाए और पता ही ना चले कि किसकी दुआ से काम हुआ है, पता ही ना चले किस चर्च ने दुआ करी और ये मिरेकल हुआ, बस मिरेकल हो गया, बात खत्म। हालेलुया। मतलब मैं सोचता हूं जब यीशु मसीह गुजरते थे, लोग आके उन्हें अपनी स्टोरी सुनाते थे और यीशु मसीह धीरे से ऐसे सुनते थे जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, एज इफ ही नोज नथिंग, जबकि सब कुछ सुबह ऑलरेडी प्लान्ड हो चुका।
बाप ने सुबह सुबह उठाया, यशाया 50, कान खोला और मैंने विरोध, तो बाप ने कहा कि आज वहां मत जाना, आज उस गांव से गुजर जाना। राइट? ओके, फिर क्या होगा? वहां वो व्यक्ति मिलेगा और उससे ये कहना, और उसके जीवन में ये चमत्कार होगा। एंड जीसस आते हैं और वो चमत्कार हो जाता है और वो व्यक्ति पैर पकड़ के बैठ जाता है। बोला प्रभु अब मैं आपको स्टोरी बताऊं कम से कम। और प्रभु के पास कुछ प्रभु के दासों ने जिन्होंने हेवनली एनकाउंटर्स देखे, उन्होंने यूं कहा, उन्होंने कहा एंजल जब भी आएगा हड़बड़ाहट में आएगा, क्योंकि वो कमीशन पे आया, वो ठहर नहीं सकता भाई। आप उसे कहिए आओ बैठे, दो बातें हो जाए। वो कमीशन पे आया हुआ, वो नहीं ठहरने वाला, वो करेगा एंड गॉन। लेकिन किसी ने यूं कहा, बोला प्रभु कभी हड़बड़ाहट में नहीं आता है, प्रभु जब भी आएगा he has all the time for you। लिखा है उन्होंने उससे विनती करी, प्रभु हमारे गांव में रुक जा। वो 2 दिन और रुक गया। बाप रे बाप, प्रभु के साथ 2 दिन मिल जाए यार तो क्या जिंदगी बदल जाए। हालेलुया। वो बढ़ा कर देगा और खुशी से देगा, और वो जरूर देगा, जरूर देगा। आप धीरज रखे हैं, बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, जरूर देगा। किसी से मैं कहना चाहता हूं, आपकी परिस्थिति जरूर बदलेगी। इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड ऑल ओवर अगेन, पूरी तरीके से बदल जाएगी। हालेलुया। प्रभु बेहतरी से बेहतरी आपको दिखाता जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, इतने सिंपली होगा कि पता भी नहीं चलेगा। आइए बाइबल से कुछ पढ़ लें। लूका उसका 12वां अध्याय, लूका 12 और हम 22 पद से पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, आप अपनी बाइबल में खोल लें। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान करो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम नहीं कर सकते तो और बातों के लिए चिंता। एक मिनट रुकिए, मुझे ये पद इतना अमेजिंग लगता है। आयु बढ़ाना सबसे छोटा काम है? व्हाट? वहां देखो क्या लिखा, तुम में चिंता करके अपनी आयु। तो जब सबसे छोटा काम नहीं कर सकते तो बाकी बातों की चिंता क्यों करते हो? वाह, परमेश्वर, यही तो हम देख रहे हैं। ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ गॉड आर डन इन वास्ट सिंप्लिसिटी। प्रभु के लिए आयु बढ़ाना, बोलिए, सबसे छोटा काम है। और हम सोचते बस मुर्दा जिंदा हो जाए, मेरी मिनिस्ट्री सेट है। जब नए नए तैयार होते हैं ना तो बस मुर्दा ही जिलाना चाहते हैं। एक पादरी साहब नए नए उन्होंने सेवा शुरू करी और प्रभु ने उनसे कहा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा चंगाई के लिए, और एक काम कर, लोगों को खबर कर दे कि बीमार आए और दुआ कराएं तुझसे। तो उन्होंने पर्चे छाप दिए, बीमार आए, सब आए, कई बीमारियों के नाम लिख दिए उन्होंने और पर्चे बंटवा दिए। और अगले दिन अपने ऑफिस में बैठे, अब कोई आएगा। बहुत देर के बाद एक आया, बोला आइए बताइए क्या आपकी प्रॉब्लम। बोले नहीं, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी माँ लगभग 100 साल के पास है और वो मरने पर है। क्या आप उनके लिए दुआ करने आएंगे कि वो ठीक हो जाए? आपने तो पर्चे में छापा है। और ये घबरा गए और मन में सोचने लगे, पहला ही केस सरदर्द का आया होता तो ठीक होता। अच्छा, सरदर्द तो इजी है ठीक करना, मतलब आप थोड़ी देर ज्यादा दम लगा दीजिए, इन द नेम ऑफ जीसस। फिर उसे पूछिए कैसा लग रहा, बेटर लग रहा, अच्छा लग रहा, जाओ ऐसा ही करो। बोला पहले ही केस सरदर्द का आता तो भी ठीक होता, ये क्या केस आ गया? बोला ठीक है भाई, आप बताइए, अपना पता दीजिए, मैं आऊंगा दुआ करने। पता दिया, पादी साहब के पास साइकिल दी, पादी साहब साइकिल उठा के चले और पते पे जब पहुंचे तो वो बहुत बड़ा बंगला था, बहुत अमीर आदमी का घर था। वहां गाड़ियों की लाइन लगी। पादी साहब वैसे ही घबरा गए, बोले मैं साइकिल से जा रहा हूं। खैर पादी साहब गए, अपनी साइकिल पार्क करी, अंदर गए, बोले हाँ बताइए कहाँ है आपकी मदर, मैं प्रार्थना करने चलता हूँ। उनको कमरे में ले गए, भीड़ उनके साथ आ गई। मदर शी वाज ऑलमोस्ट गॉन।
वो ऐसा बताते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे लाइफलेस है, कुछ है नहीं। पादी साहब घबरा गए, उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और बोला, जितनों को विश्वास है कि ये जी जाएंगी, उतने लोग इस कमरे में रुके, बाकी लोग बाहर चले जाए। धीमे से पादी साहब ने आंख खोली, सब चले गए थे बाहर, एक भी नहीं बचा। अब पादी साहब घबरा गए और उस घबराहट में उन्होंने प्रार्थना नहीं करी, वो उस बेड के चारों चक्कर काटने लगे। ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। थोड़ी देर बोलते बोलते बाहर निकले, साइकिल उठाई, गॉन, भाग गए पादी साहब। और फिर पादी साहब का दिल धक 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 कर रहा था। बोले, ये तो नहीं बचेगी, ये तो नहीं, वैसी उम्र हो गई है, बीमार है, कहां बचेंगी ये। पादी साहब शाम को अपनी साइकिल लेके उस एरिया में गए कि अगर चली गई होंगी तो भीड़ लगी होगी, लोग आ रहे होंगे। भीड़ नहीं थी। अगले दिन सुबह फिर पादी साहब साइकिल लेके गए, देखें भीड़ आई क्या, भीड़ नहीं आई। और अगले दिन वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा इनके ऑफिस में आया, बोला, पास्टर आप भाग गए तुरंत, हम तो आपसे मिलना चाहते थे। आपको पता, आप जैसे ही घर के बाहर निकले मेरी माँ ने आंखें खोल दी और अब वो बिल्कुल ठीक है। The greatest works of God are done in vast simplicity. Hallelujah. कालेब की बेटी ने उससे कहा, तूने मुझे कुछ भूमि तो दी है, हो सके तो जल का एक सोता दे दे। और उसने ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सोते दे दिए। आज हम यीशु मसीह के नाम में दुआ करेंगे, प्रभु आपके जीवन में डबल पोर्शन दे, आप जितना मांग रहे हैं उससे दूना मिले, ताकि खुशी ज्यादा हो। हालेलुया। विश्वास बढ़ जाए, धन्यवाद बढ़ जाए। आमीन। क्योंकि जितनों ने मांगा, प्रभु ने उनके जीवनों में अद्भुत कामों को किया। प्रभु कह रहे हैं, जब चिंता करके आयु नहीं बढ़ा सकते तो चिंता क्यों करते हो। 27 पद, सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें। प्रभु कह रहे तुम क्यों इन बातों की चिंता करते हो, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां रहेंगे। प्रभु ने कहा तुम्हारे आसमानी बाप को मालूम है और उसे तुम्हारी चिंता। और इतनी बात के बाद 32वां पद प्रभु ने देखिए क्या बोला, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया कि तुम्हें राज्य दे दे। हालेलुया। और हम अभी तक पिता को क्या सोच रहे कि उनके पास कमी है, उनके पास थोड़े ही लोगों के लिए मिरेकल है ना, या उसे मेरा ध्यान नहीं है। नो नो नो, हम अपनी दुआओं से परमेश्वर को खुश करें, दुखी नहीं। डोंट मेक हिम फील एज इफ ही इज अ मीन फादर, बल्कि हम वो मांगे जिसमें वो और ज्यादा खुश होता है। बाइबल भरी हुई है ऐसी प्रार्थनाओं से। आप वो प्रार्थनाएं करें, प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर पूरी। प्रभु अपने खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। प्रभु योएल 2:28 हमारे लिए पूरा कर दे। प्रभु हमारे जवानों को दर्शन देखने की सामर्थ दे दे प्रभु, और हमको पवित्र आत्मा की आग से भर दे। ये मांगिए, ये मांगिए। और तब प्रभु कहते जब तुम मेरे राज और धर्म की खोज करोगे तो सब कुछ तुम्हें। सुलेमान, क्योंकि तूने ना लंबी उम्र मांगी, ना धन दौलत मांगी, ना शत्रुओं का नाश मांगा, तूने वो मांगा जिसे तू मेरी सेवा करे, इसलिए वो तो दूंगा, पर ये भी मैं तुझे बढ़ा कर दूंगा। हालेलुया। एट टाइम्स हमारी प्रार्थनाओं में हमें थोड़ा सा डायरेक्शन बदलने की जरूरत होती है, और परमेश्वर हमारे लिए उसको पूरा कर देगा। ऑसवर्ल्ड चैम्बर्स ने इसी विषय पर जो हमने अभी पढ़ा, चिंता मत करना क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, ऑसवर्ल्ड चैम्बर्स ने यूं लिखा, उन्होंने कहा कॉमन सेंस चिल्ला कर कहेगा, अरे क्यों ना सोचे, क्यों ना सोचे, हमारे घर में खत्म हो गया है सब। कॉमन सेंस तो चिल्लाएगा, क्यों ना सोचे, अभी 15 दिन बाकी हैं और अकाउंट 0 हो गया, क्यों ना सोचे, है ना। और ऑसवर्ल्ड चैम्बर्स ने यूं कहा, हम कई बार चिंता करके
परमेश्वर को यूं कहते हैं, लॉर्ड आपने कहा तो है ठीक है, बट यू डोंट रियली अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ठीक है आपने कहा है, आप ठीक है अपनी जगह पर आप मेरी हालात नहीं समझते प्रभु। आपको नहीं पता कल ईएमआई कटने वाली है। यू डोंट अंडरस्टैंड प्रभु, आपको नहीं पता है। नहीं, अगेन अगर हम वहां से थोड़ा सा एक शिफ्ट ले आए और हम प्रभु से कहे, प्रभु ईएमआई कटने वाली है, ये भी सच है मेरे पास नहीं है, बट आप कर देंगे ये भी मुझे मालूम है। आमीन। और वफादारी से उसके साथ चलें। आपके लिए मिरेकल नहीं होगा, आपके लिए मिरेकल्स होंगे। जो मांगा है वो होगा, जो नहीं मांगा वो भी होगा। प्रभु ऊपर के और नीचे के दोनों सोते देगा, बढ़ा कर देगा और खुशी से देगा। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करें। परमेश्वर आज सिंपली हमसे यही कहना चाह रहा है, प्रभु मुझे और आपको बढ़ाकर देना चाहता है। बट आज का विषय और आज का विचार सिर्फ इतना है। कालेब की बेटी ने उससे कहा, प्रभु मुझे जल के सोते दे, और उसने बिना कुड़कुड़ाए, बिना झगड़ा किए सिंपली दे दिया। हालेलुया। प्रभु आपको यूं ही सिंपली उन बरकतों में एंटर करा देगा, और एंटर करने के बाद आप कहेंगे, ओह ये हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। वॉक सिंपली विद गॉड। परमेश्वर के साथ बहुत धीरज के साथ चले। सिंपल प्रार्थनाओं में परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। बट मैं कुछ चीजें ऐसी सोच रहा था, वाई डू वी स्टॉप आस्किंग? कभी कभी हम मांगना बंद क्यों कर देते? और अगर मैं हाथ उठाऊं तो एटलीस्ट मुझे लगता है कुछ लोग तो हाथ उठाएंगे कि किसी ना किसी विषय के लिए आपने मांगना छोड़ दिया, बंद कर दिया। और मैं सोचने लगा कि हम मांगना बंद क्यों कर देते, और मैं कुछ ऐसे सिंपल चीजों के ऊपर रुका। पहली बात मैं सोचता हूं हम मांगना बंद कर देते क्योंकि हम कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मेरे लिए तो नहीं होता, दूसरे के लिए हो जाए तो हो जाए, मेरे लिए नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, इट हर्ट्स गॉड। परमेश्वर को दुख लगता है। अगर आपको किसी विषय पे आप प्रार्थना रोकनी है ना, तो भी बड़ी खूबसूरती से रोकिए, इन शब्दों के साथ रोकिए, प्रभु मुझे लगता है मैंने आपसे बहुत समय इस बात को मांगा है, और अब ये सबमिटेड है आपके कदमों पर, आप इसको करेंगे, और जब आप करेंगे तो मैं वापस आऊंगा आपको धन्यवाद दें। हालेलुया। बट प्रभु को तकलीफ देकर नहीं, आप नहीं करते हैं, इसलिए अब मैं मांगना छोड़ रहा हूं। एक और चीज, हम मांगना छोड़ देते हैं, ठीक है होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कोई नहीं, करेगा करेगा परमेश्वर, नहीं करेगा कोई बात नहीं। नो 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 नो, डोंट डू दैट, डोंट हर्ट गॉड। बल्कि हम सिंपली परमेश्वर से मांगे, और उसी विश्वास से मांगे कि जैसे कालेब ने अपनी बेटी को मांगने पर यूं ही दे दिया, परमेश्वर आपके जीवनों में उन बरकतों को बढ़ा देगा। हालेलुया। क्विकली खत्म कर रहा हूं। आज हमने क्या सीखा? पहली बात, आस्क एंड आस्क द राइट थिंग, मांगे और सही बात मांगे। दूसरी बात, वरी नॉट, चिंता मत करें, फ्रेट नॉट। तीसरी बात, नो दैट ऑल थिंग्स विल वर्क टुगेदर फॉर गुड फॉर यू। आपके लिए, मेरे लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु की देह के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना में चलें। और तस्वीर यह है कि रूत ने जितना मांगा, जितना एक्सपेक्ट किया, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर उसको दिया गया। सुलेमान ने जो मांगा उसके साथ वो भी जोड़ दिया गया जो उसने नहीं मांगा। एस्तर एक बार मिलने से डर रही थी, उस पर ऐसी कृपा हो गई कि उसके बाद वो बार बार राजा के सामने खड़ी है और बार बार राजा के चेहरे को निहार रही है। कौन सी बात है जो आज आप प्रभु के सामने एक बार फिर से फ्रेश तरीके से लाना चाहते और कहना चाहते, खुदावन मैं फिर से अपने विश्वास को जगा रहा हूं, मैं फिर से अपने विश्वास को जगा रहा हूं प्रभु कि आप मेरे लिए इस काम को करेंगे। यस लॉर्ड, आई एम ट्रस्टिंग इन यू जीसस। और आज प्रभु हमारे सामने तस्वीर यह है कि कालेब एक
दुनियावी व्यक्ति, एक इंसान फ्लैश एंड ब्लड में, उसने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा मिरेकल किया कि जो उसने मांगा वो वरन उससे बढ़कर दिया, तो खुदावंद आप हमारे लिए क्यों ना करेंगे। ये समय उनके लिए है। 2025 में आप ठहरे रहे, नहीं हो पाया। 2024 में आपने उम्मीद करी थी, नहीं हो सका, और 2026 आ गया और आपके पास कोई उत्तर नहीं है। आपको यह भी नहीं पता होगा नहीं होगा, कब होगा। लेकिन आज आप प्रभु के पास आकर कहना चाहते, प्रभु कनान में ले जाने वाले मेरे कालेब तो आप ही हैं। मेरे लिए अच्छी खबर लाने वाले कालेब आप ही हैं। मेरे लिए उस पहाड़ को जीत लेने वाले कालेब तो आप ही हैं प्रभु। मैं किसी और कालेब की तरफ क्यों देखूं? यस, मेरे लिए अच्छी खबर लाने वाले मेरे कालेब प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस यस, मुझे कनान में ले जाने वाले, मुझे आनंद से भर देने वाले। यस यस यस, गो अहेड। मैं खास उस ग्रुप से बात कर रहा हूं जो डेस्परेट है। आपकी नीड बहुत बड़ी है। कई बार आप ठहरते ठहरते थक गए, लेकिन आज एक बार फिर से खुदा आपसे बात कर रहा है और कह रहा है, आई हैव नॉट फॉरगॉटन यू, आई हैव नॉट फॉरगॉटन यू। और प्रभु आपसे कह रहा है, द ग्रेटेस्ट वर्क विल हैपन इन योर लाइफ विथ वास्ट सिंप्लिसिटी। बड़े सादगी से साथ, बड़े सिंप्लिसिटी के साथ। हालेलुया, आई विल डू, आई विल डू। आइए पुकारे पुकारे, उस कालेब को पुकारिए जो स्वर्ग में बैठा है, आपका प्रभु। मैं कालेब नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आप उस तस्वीर में खड़े हों और कहे, प्रभु जैसे कालेब की बेटी पुकार रही थी, आज मैं आपकी बेटी, आपका बेटा पुकार रहे। जैसे याबेस ने पुकारा, आज मैं पुकारता हूं प्रभु। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सोते देगा। प्रभु ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सोते आपको देगा। आमीन, आमीन। प्रभु ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सोते आपको देगा। प्रभु खुशी से भी भरेगा और जय जयकार से भी भरेगा। प्रभु चंगाई से भी भरेगा और प्रभु भरपूरी की आशीष से भी देगा। प्रभु सेवा भी देगा और उसके साथ बुद्धि का अभिषेक भी देगा। हालेलुया। प्रभु हाथों को भी बल देगा और प्रभु दिल को भी दृढ़ करेगा। यस 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 यस। प्रभु पूरा भी करेगा और आपको दूसरों के लिए ब्लेसिंग भी बनाएगा। यस यस यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब तुम आयु नहीं बढ़ा सकते हो, छोटे से छोटा काम नहीं कर सकते हो, तो चिंता क्यों करते हो सके तो बोलिए, प्रभु आज मैं अपनी चिंता आपके सलीब के तले छोड़ देता हूं। आज एटलीस्ट इस विषय के लिए मैं अपनी चिंता को छोड़ देता हूं, इस विषय के लिए। यस यस, प्लीज कहिए, प्लीज कहिए, प्लीज प्रार्थना करिए, प्रभु इस विषय के लिए अब मैं और चिंता नहीं करूंगा। इस विषय के लिए, बल्कि कई विषय हो तो सबका नाम लीजिए। प्रभु इस और इस विषय के लिए मैं अपनी चिंता को आज सलीब के पास छोड़ देता हूं और मैं कहता हूं, मेरा परमेश्वर मुझे ऊपर वाले, आमीन, और नीचे वाले दोनों सोते देगा। मेरा परमेश्वर मेरे लिए वह सिंप्लिसिटी में काम करेगा। मैं अपनी प्रार्थनाओं से उसे खुश करने पाऊंगा। हालेलुया, यस लॉर्ड। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यस लॉर्ड, He will do it. He will do it for me.
विश्वास से कहिए, वो मेरे लिए काम करेगा, वो मेरे हित में काम करेगा।